हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिखाई पड़ेगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हो या देख भी सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखें। अब क्या कहा गया कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। अब मान लेते हैं हम लोग यहां पे, अब एक चीज करो कि आपसे यहां पे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि रेखीय समीकरण युग्म लिखना है। तो रेखीय समीकरण युग्म लिखना है तो आप एक को x मान सकते हो तो दूसरे को y मान सकते हो। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो पहले लड़कों की संख्या को मान लो। लड़कों की संख्या बराबर x, तो लड़कियों की संख्या इसको y के बराबर मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमको यह कहा गया कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब लड़कियों की संख्या या आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब लड़कों की संख्या x है, x से 4 अधिक किसकी संख्या है, लड़कियों की संख्या है। यहां से आप कह सकते हो x माइनस वाई और ये बराबर आ जाएगा 4। इसको आप समीकरण 1 मान लो। बातें समझ में आ रही है। अब आगे क्या कहा गया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और कहा गया कि कक्षा x में 10 छात्र हैं, इसका मतलब लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या 10 के बराबर हो जाएगी। यहां से आप कह सकते हो x प्लस वाई, ये बराबर किसके आ गया, 10 के। यह आपको आ गया समीकरण 2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखिए, तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 2 रेखीय समीकरण युग्म है। रेखीय समीकरण अब एक चीज देखो कि इस क्वेश्चन में ये आपको x माइनस वाई किए तो ये कितना आ गया, इस तरफ -4 आ जाएगा ना, और ये सेकंड जो है वो x प्लस वाई वो बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि देखो यहां पे x इस तरफ आए तो माइनस आया, इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई -4 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण x, y तथा 40 डिग्री है, तो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात करें। मतलब आपको यह पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग यहां से कह सकते हैं तीनों कोण दिए गए, पहला कोण कितना है, x है, हम लोग x कह सकते हैं प्लस y, और तीसरा कोण कितना है 40 है, x प्लस वाई प्लस 40 और ये आ जाएगा 180 डिग्री के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 40। हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40, इट मीन्स 140। समीकरण 1 मान लो। आगे क्या कहा गया कि दो कोण x तथा y के बीच 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री का क्या है, अंतर है। यहां से आप कह सकते हो कि x माइनस वाई, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 140 और x माइनस वाई बराबर 30 दिया गया है। जोड़ने पे ये दोनों कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा किसके, 170 के। यहां से x बराबर हो जाएगा 170 बट्टा 2 के। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 85 डिग्री आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख लो। x का मान
समीकरण 2 में रखने, अगर 2 में रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो x माइनस वाई 30 है, यहां से आ जाएगा आपको 85 माइनस वाई बराबर 30। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 85 माइनस 30 बराबर y के, यहां से y किसके बराबर आ गया 5, और 8 में से 3 माइनस होगा 5, तो y 55 डिग्री के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था x और y का मान ज्ञात करें, तो x आपको आ गया 85 डिग्री और y आ गया 55 डिग्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रेखीय समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखें। अब आपको क्या करना है, रेखीय समीकरण युग्म लिखना है। कहा गया कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। अब एक चीज करो कि आपको क्या कहा गया कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इसकी कीमत 50 है। हम लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल की कीमत को x रुपया मान लेते हैं और एक पेन की कीमत को y रुपया मान लेते हैं। यहां पे माना कि पेंसिल की कीमत, इसको आप मान लो x रुपया, और एक पेन की कीमत, इसको आप मान लो y रुपया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया कि 5 पेंसिल और 7 पेन है। इसका मतलब एक पेंसिल का अगर x रुपया होगा तो 5 पेंसिल का 5x रुपया, अगर एक पेन का y रहा होगा तो 7 पेन का 7y, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो 50 रुपया के, ये 50 आ गया, ये समीकरण 1 मान लो। सेकंड में क्या कहा गया, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y, बराबर हो गया 46 के, यहां पे 46, इसको मान लो समीकरण 2। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, हल करने नहीं कहा गया, एक्स वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, कहा गया कि बस आपको रेखीय समीकरण युग्म के दिए गए स्थिति में लिखें। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 रेखीय समीकरण युग्म की स्थिति है। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। 4 कुर्सी और 3 टेबल आपको दिया गया और इसकी कीमत कितनी दी गई है, 2100 रुपया दिया गया। कहा है कि जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत कितनी है, 1750 रुपया है। कहा गया कि 1 कुर्सी तथा 1 टेबल की कीमत क्या होगी, मतलब 1 कुर्सी और 1 टेबल की कीमत आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं हम लोग कि क्या होगा। यहां पे आप सपोज करो कि 1 कुर्सी की कीमत को x रुपया मान लो और 1 टेबल की कीमत को y रुपया मान लो। माना कि 1 कुर्सी की कीमत ये x रुपया हो गया। अब माना और अब डायरेक्ट और करके लिख लो, और एक टेबल की कीमत इसको आप मान लो y रुपया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया हमें, क्वेश्चन में हमको यह कहा गया है कि 4 कुर्सी मतलब 4x रुपया, 3 टेबल मतलब 3y रुपीज, बराबर हो जाएगा किसके, 2100 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। इसके बाद 5 कुर्सी मतलब 5x, 2 टेबल 2y, बराबर हो जाएगा किसके, तो 1750 के। इसको आप मान लो समीकरण 2। ओके, अब एक चीज करो, इस दोनों समीकरण को हल करो। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर लेते हैं और समीकरण 2 को 3 से गुना कर लेते हैं। 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8x और 3 से 2 को गुना करेंगे 6y, बराबर आ जाएगा 2100 दुना 4200। 3 को 5 से गुना करेंगे 15x, 3 को 2 से गुना करेंगे 6y और ये बराबर आ जाएगा 300।
5 तिया 15 का 5 कैरी 1, 17 तिया 51 1 52, मतलब 5250 के बराबर। अब इसको आप माइनस कर लो, ये साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे इसको माइनस लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे देखो इसको आप कैंसिल कर लो। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, क्योंकि देखो प्लस का 6y और माइनस का 6y कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, तो 8 15 माइनस 8 तो 7x, और ये बराबर हो जाएगा कितना, तो माइनस का 0, 5 में से 0 माइनस होगा 5, 2 में से 2 माइनस होगा 0, और 5 में से 4 माइनस होगा 1। तो यहां से माइनस को काट दो, x बराबर आ जाएगा आपको 1050 और बट्टा 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, और ये कितना आ गया 150 आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 3y है। इसका मतलब 4 गुने 150 प्लस 3y, और ये बराबर हो गया किसके, 2100 के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 15 चौके 60 मतलब 600, 600 प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 2100 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3y बराबर हो जाएगा 2100 माइनस 600। 3y बराबर किसके आ जाएगा, तो यहां पे 0 आ जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5, 11 में से 6 गया 5, और ये कितना आ गया 1, तो मतलब 1500 आ गया, 15 6 2100। यहां से y बराबर कितना आ गया, तो y आपको आ गया 1500 बट्टा 300, सॉरी 1500 बट्टा 3। तो यहां पे 3 बचे 15, तो यहां पे कितना आ गया y आपको 500 के बराबर आ गया। तो y आपको आ गया कितना 500 के बराबर, और x आ गया 150 के बराबर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कुर्सी तथा टेबल, एक टेबल की कीमत बताएं। तो हम लोग कह सकते हैं एक कुर्सी की कीमत कितना आ गया, अतः एक कुर्सी की कीमत, ये हमें आ गया कितना रुपया, तो x रुपीज कितना है 150, तो 150 आ गया। और इसके बाद एक टेबल की कीमत, ये हमको आ गया रुपीज 500। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। पहला में आपको दिया गया कि 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0 और 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। अब इसको कैसे लिख सकते हो, यहां पे देखो हम लोग लिख सकते हैं 11x प्लस 15y बराबर माइनस 23। इसको आप मान लो समीकरण 1, और इसके बाद 7x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 20। इसको आप मान लो समीकरण 2। ओके, अब एक चीज करो, यहां पे 15 है और यहां पे 2 है। अगर हम कुछ जुगाड़ करें, क्या करें, y को अगर बराबर करने की कोशिश करेंगे तो इसको 15 से गुना करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अब अगर गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 तो 22x, 15 दूना 30 तो 30y, और बराबर आ जाएगा 23 दूना 46, ये आ जाएगा माइनस 46। 15 सत्ते 105, 105x माइनस 15 दूना 30 तो 30y, और ये बराबर हो जाएगा 15 बीसन 300, तो यहां से 300 आ जाएगा। ओके, अब इसको आप जोड़ लो, ये कट जाएगा, ऐड करेंगे 5 2 7 और 10 2 12। x बराबर आ गया किसके, माइनस कर लो, 10 में से 6 माइनस होगा 4, 9 में से 4 माइनस होगा 5, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहां से आपको x बराबर आ जाएगा 254 और बट्टे 127। अब 127 दूना 254 कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 11 गुने 2 11x प्लस 15y, और ये बराबर आ जाएगा किसके, माइनस 23 के। या आप इसको लिख सकते हो 11 दूना 22, 22 प्लस 15y,
और ये बराबर आ जाएगा किसके, -23 के। यहां से आप कह सकते हो 15y बराबर हो जाएगा तो -23 और -22 के, -23 और -22 के। यहां से y बराबर कितना आ गया, ये आपको आ गया 3 2 5 और 2 2 4, तो -45 और बट्टे 15, 15 कम 15 15 तिया 45, तो -3 आ गया। हमें x कितना आ गया, तो x बराबर आ गया x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -3। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहां पे देखो ये आपको समीकरण दिया गया है, ये कुछ नहीं है। यहां से आपको समीकरण 1 में दिया गया है, पूछा गया कि समीकरण युग्म 3x - 5y बराबर 4 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। यहां पे हम लोग कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 3x और -5y और ये बराबर किसके आ जाएगा, 4 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। इसके बाद इसको आपको दिया गया 9x बराबर 2y + 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x - 2y बराबर 7। इसको आप समीकरण 2 मान लो, इसको आप 2 से गुना कर लो और इसको आप 5 से गुना कर लो। ओके, अगर इसको गुना करेंगे 3 को 2 से 6x, 5 को 2 से 10y बराबर आ जाएगा 4 दूना 8, 9 5 45x माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 5 35। नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ये कट जाएगा, यहां पे आपको आ जाएगा 39x माइनस का 39x और ये बराबर हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 तो -27। यहां से x बराबर आ जाएगा आपको -27 बट्टे -39, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, 13 तिया 39, यहां से आपको कितना आ गया 9 बट्टा 13 आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके। अब यहां पे 1 क्या है, तो 3x है, इसका मतलब 3 गुने 9 बट्टा 13 -5y और ये बराबर किसके आ गया, तो 4 के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, तो 27 बट्टा 13 और -5y और ये बराबर आ जाएगा 4 के। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 27 बट्टा 13 और -4 और ये बराबर हो जाएगा 5y के। अब देखो 4 को आप 4 बट्टा 1 भी तो कह सकते हो, यहां से 13 लघुत्तम आ जाएगा, 13 लघुत्तम आ जाएगा तो 27 और माइनस 13 चौका 52 और ये बराबर आ गया किसके, 5y के। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 12 में से 7 5, 4 में से 2 2 और बट्टा 13 और ये बट्टा 5 आ जाएगा और ये y के बराबर आ जाएगा, 5 कम 5 5 25, यहां से y किसके बराबर आ गया, तो y आपको आ गया -5 बट्टे 13 के बराबर। तो y आ गया आपको -5 बट्टे 13 और x आपको आ गया 9 बट्टा 13। ये रहा x और ये रहा y। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समीकरण युग्म 2x और प्लस ky बराबर 3 और आगे दिया गया कि x माइनस hy बराबर 2 का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान निकालें। मतलब आपसे h और k का मान पूछा गया, कैसे निकालेंगे। हमें समीकरण ये 1 में क्या दिया गया, तो समीकरण 1 में हमें दिया गया है 2x प्लस ky और ये बराबर 3 के है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब और आगे आपको दिया गया x माइनस hy और ये बराबर हो गया 2 के, इसको आप समीकरण 2 मान लो। और x बराबर 1 और y बराबर 3 है, हम लोग कह सकते हैं x बराबर x और y का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में रखने पर
ओके, यहां पे देखो, अब x के जगह पे 1 रखना है और y के जगह पे 3 रखना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1 प्लस k गुने y के जगह पे कितना आ जाएगा 3, और ये बराबर हो जाएगा 3 के। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 के, और ये बराबर आ जाएगा किसके 3 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं 3 के बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1 के। यहां से k कितना मिल गया, k आपको मिल गया 1/3, k आपको 1/3 मिल गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब x माइनस एच वाई दिया गया है कितना 2 के बराबर। इसको हम लोग यहां पे कह सकते हैं x और माइनस एच वाई बराबर 2। अब वैल्यू पुट करो, x के जगह पे कितना है 1 है, y के जगह पे कितना है 3 है, तो ये आपको आ गया 2 के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर आ जाएगा 2 अब प्लस 3h के। किसके तरफ, इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 3h के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 और बराबर हो जाएगा 3h के। 1 माइनस 2 कहने का मतलब 1, तो h बराबर कितना आ गया, तो -1/3 आ गया। h आपको आ गया -1/3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, k और h का वैल्यू। k का वैल्यू आपको 1/3 आ गया और h का वैल्यू -1/3 आ गया। ओके, हम लोग यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1/3 और h -1/3। इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।